दोस्तों, अगर आपको लोगों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आपका स्वभाव बहुत भोलापन है तो हर कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप जिसे भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाए, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी मजबूरी का और अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा, इंसान कितनी भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन कुछ लोग चैन से भी जीने नहीं देते। और बाहर से तो हर कोई अपने आप को अच्छा ही इंसान बताता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई का पता चल जाता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से आपको बुरे लोगों के अवगुणों के बारे में पता लगेगा, जिससे अगर आप जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इन बुरे लोगों से बच सकते हैं। इसे जान और समझ लेने के बाद बुरे लोगों आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय में रामनगर नाम का एक नगर था। उस नगर में तरह तरह के लोग रहते थे और वहाँ के सभी लोग खेती करते थे तथा कुछ लोग पालतू जानवर पालते थे और कुछ बड़े लोग व्यापार का काम करते थे। इस नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह अपने माँ और पिता के हर काम में अपना हाथ बटाता था और अपने माँ और पिता की दुकान पर बैठकर उनकी सहायता भी करता था। रामू जब आश्रम में जाता तो उसके दोस्त भी भला बुरा कह देते थे तथा उसकी अच्छाई का बुराई का फ़ायदा उठा देते थे और उसका मजाक भी बना देते थे। इस बात से रामू बहुत ही परेशान होने लगा। एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य रामू को जंगल में ले जाते और रामू को सीताफल तोड़ने के लिए रामू को पेड़ पर चढ़ने को कहते। जब रामू पेड़ पर चढ़ जाता तो बाकी शिष्य उसे डराने लगते और रामू जल्दबाजी से पेड़ से उतरने से गिर जाता, जिससे रामू को काफ़ी चोट लग जाती है। इस बात से रामू काफ़ी परेशान हो जाता है। रामू कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। जब कोई उसके साथ गलत व्यवहार करता या फिर उसकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते थे तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था। इस बात से परेशान होकर रामू के पिता ने उसे बहुत डांटा था और उसके पिता ने कहा कि तुम्हें नहीं पता चला कि सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं। थोड़ा लोगों को परख कर विश्वास किया करो। लोगों के गुण और अवगुण के बारे में जान लेना चाहिए। रामू काफ़ी निराश और मायूस हो गया। उसने सोचा कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। हम तो सभी की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार मुझे ऐसे बुरे लोगों को सामना क्यों करना पड़ता है। अगर मुझे व्यक्ति के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो मैं पहले से सचेत हो जाऊं, जिससे कि हम बार बार धोखा खाने से बच जाए। फिर बार बार कोई मेरी अच्छाई का फ़ायदा ना उठा पाएगा। बार बार मुझे मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। रामू सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता था। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अक्सर वो अपनी उन्हीं आदतों के दौलत कई बार मुसीबत में पड़ जाता था। धीरे धीरे रामू को रात के सपने में बुरे बुरे विचार आने लगे। रामू यही सब सपने में देखने लगा। रामू सोचने लगा, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो हम काफ़ी हद तक मुसीबतों से बचते रहेंगे।
रामू यह सब विचार कर रहा था, तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना ये सारी बातें अपने गुरुजी को बताइए, वही हमारी सारी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी है। रात को रामू जैसे तैसे बिताए और सुबह होते ही वो अगले दिन आश्रम पहुंच जाता है और आश्रम में जाकर गुरुजी को उसने अपनी सारी बातें बताई। रामू कहता है कि गुरुजी मैं लोगों के व्यवहार नहीं समझ पाता, मैं नहीं जान पाता कि कौन इंसान मेरे साथ अच्छा करेगा और कौन इंसान बुरा करेगा। अक्सर लोग मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हैं, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूरियां बना ले, जिससे हम काफ़ी हद तक से बच सकते हैं। गुरुजी कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं इन बातों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे दोस्तों ने भी नुकसान ही पहुँचाते हैं, कई बार मुझे भारी संकट में डाल देते हैं। मुझे अपने माता पिता से भी डांट सुनने को मिल जाता है। गुरुवर कुछ उपाय बताइए ताकि इन मुसीबतों में से निकाल सकूं। अपने और रामू की बातों को बड़े ध्यान से सुने और कहते हैं, रामू आज मैं तुम्हें मनुष्य के 8 अवगुणों के बारे में बताऊंगा। अगर यह 8 गुण किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना, फिर तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। तुम समझ जाना वह इंसान तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं होगा। ऋषि अपने शिष्य रामू से कहते हैं कि रामू पहले अवगुण यह तो तुम्हें किसी में दिखाई पड़े तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना जो दूसरों से धोखा करते हैं लेकिन आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपकी वफादारी निभाने का वादा करते हैं। वे दूसरों को इसलिए धोखा दिया है क्योंकि उनकी ज़रूरतें उस इंसान से पूरी हो गई, तो इसलिए वह उस इंसान को छोड़ दिया क्योंकि उसमें उनका वफादार नहीं दिख रहा। ऐसे लोग आपकी भावनाओं के साथ बहुत जल्द खेलते हैं। उन्हें आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी भावनाओं से जुड़ने नहीं। इसलिए जब तुम्हें पता चले कि इस व्यक्ति ने कई लोगों को धोखा दिया है तो उस व्यक्ति की भावनात्मक रूप से कभी मत जोड़ना। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। पहले तो तुम यह जानने का प्रयास करो कि सामने वाला इंसान जो तुमसे रिश्ता निभाने वाला है वह कैसा है। अगर तुम्हें पता कि सामने वाला इंसान कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना। तुम उससे कभी भी रिश्ता मत रखना क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी कुछ अच्छाई को देखकर जुड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप जैसे बोले लोग को बहुत ही जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं क्योंकि आप तो सामने वालों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं लेकिन सामने वाला क्या सोचकर आपसे जुड़ रहा है यह आपको नहीं पता चला। इसलिए कोई भी व्यक्ति गलत सोच रहे हैं लेकिन सामने वाला क्या सोचकर आपसे जुड़ रहा है यह आपको नहीं पता चलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करो। ऐसे ही एक बार में ही भरोसा मत करके बैठो। अगर वह कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम्हें भी दे सकता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों से दूर रहना ही ठीक है। ऋषि अपने शिष्य रामू को
दूसरे अवगुण बताते हुए कहते हैं कि रामू, यह तो दूसरा अवगुण किसी में दिखाई दे पड़े तो उस व्यक्ति से दूरियां तुरंत बना लेना। ऋषि कहते हैं कि दूसरे के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। ऋषि कहते हैं कि रामू, तुमने देखा होगा कि जब कुछ लोग तुमसे बातें करते हैं तो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, वह उसके बारे में कभी अच्छा बोलते ही नहीं, सिर्फ उसकी बुराई करते हैं। वे आपके सामने किसी तीसरे की बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी बातों में खुश रह सकते। यह उनकी चाल होती है, आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं ताकि आप पर भरोसा कर ले और फिर वो आगे चलकर आपका फ़ायदा उठा ले। ऐसे मौक़ों पर जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा होता तो आप उसके बारे में भला बुरा न कहे, आप चुप होकर सुने। अगर आप भी उसके बुराई में शामिल हो गए हो तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला अपनी चाल में सफल हो गया। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी तीसरी और अगर तुम्हें किसी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम मुझसे दूरियां बना लेना। जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्य में लिपटे रहते हैं, जो समाज में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, जो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वह असामाजिक तत्व है। कुछ ऐसे लोग होते हैं। चौथा अवगुण, किसी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम दूरियां बना लेना। जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, इसे कहते हैं कि ऋषि, तुम सोचो, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, उन्हें वे गालियाँ तक देते हैं। ऋषि पांचवा गुण बताते हुए कहा कि जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हो, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले वहाँ पैदा करते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ऋषि छठा अवगुण बताते हुए कहते हैं, क्या आपको ऐसे लोगों से दूरियां बना लेना चाहिए जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाए। ऋषि रामू से कहते हैं, जब कोई गलत कार्य कर रहा है तो आपको भी उसे गलत कार्य के लिए उकसा रहा हो। ऋषि सातवां अवगुण बताते हुए कहते कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बनाना जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध ना करे। ऋषि कहते हैं रामू से, यह बात थोड़ा सुनने में अजीब सी लगेगा, लेकिन यह बहुत सच बात है। ऋषि कहते हैं कि आप यदि संत हैं तो अपनी बातों से आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कीजिए, लेकिन यदि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। ऋषि रामू, अगर मेरे 8 बातों को समझ जाए तो जिंदगी में कभी भी तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे और ना ही तुम बर्बाद होंगे, ना ही तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाएगा। और ऋषि इतना कहकर पौधों को पानी देने लग जाता है। रामू गुरु को प्रणाम करता है, अपने घर वापस आ जाता है। वह उसी दिन से अपने गुरु की बातों का पालन करने लग जाता है और वह धीरे धीरे वह समझ जाता है कि किन लोगों के साथ उसे रहना है और किन लोगों के साथ उसे नहीं रहना है। अब उसकी ज़िंदगी पहले से बदल गई, अब उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।